मैं इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभारी हूँ। तो मैं मंत्री जी का भी उनके समझबूझ भरे भाषण के लिए आभारी हूँ। तो जैसा कि मैंने यह विधेयक पेश करते समय ही स्पष्ट किया था कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी सरकार गरीबी हटाने के लिए और देश में बेरोजगारी हटाने के लिए प्रयत्नशील है। यह एक वास्तविकता है। इन वर्षों में भारत ने जो प्रगति की है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 1947 से भारत को देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात से निश्चित रूप से सहमत होगा कि काफी प्रगति की गई है और हमारी योजनाएं लाभकारी रही हैं। यदि कोई वास्तविकता को अनदेखी करता है तो वह ऐसा केवल राजनीतिक उद्देश्य से ही कर सकता है। विधेयक पर विचार के लिए प्रस्तुत करते समय स्वयं मैंने सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने तथा गरीबी हटाने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का जिक्र किया था। इन प्रयासों की अवश्य सराहना की जानी चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि सरकार इस स्थिति के प्रति जागरूक नहीं है। प्रश्न चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की आलोचना का नहीं है, बल्कि यह है कि सरकार द्वारा ये प्रयास किए जाने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सभी को रोजगार देने में असफल रही है। इस असफलता को दूर करने के प्रयोजन से सभी नागरिकों के लिए काम सुनिश्चित करने हेतु यह विधेयक लाया गया है। पैरा, यह विधेयक प्रत्येक नागरिक को काम से इनकार करने का अधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि सभी को काम देने के लिए है। और यदि हमारी अर्थव्यवस्था सभी को काम का अधिकार देने में असफल रहती है तो हमारे संगठित और सभ्य समाज को प्रत्येक व्यक्ति के प्रति यह जिम्मेदारी माननी चाहिए। अतः इस विधेयक में वह सब कुछ होना चाहिए जिससे हम अपने समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पैरा, अब मैं आपको बतलाऊंगा कि खेती के सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है, खास तौर पर सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का
आपस में गहरा संबंध है। स्टॉप। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फर्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत न हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। स्टॉप। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। स्टॉप। साधारण तौर पर मैं कहूँ तो यह 1, 2 या 3 एकड़ है। स्टॉप। इतनी छोटी जोतों की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। स्टॉप। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फर्म हैं उनमें कांट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। स्टॉप। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फर्म हैं, उनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। पैरा। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। स्टॉप। हम सोचते हैं कि पहला कदम